तो यार मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि नेचर की असली खूबसूरती शहरों से बहुत दूर होती है। इस भीड़ भाड़ से दूर, इन लंबे हाईवे से दूर और इन फैक्ट्री से भी काफ़ी दूर। क्योंकि जब हम नेचर के करीब जाते हैं ना, उसे पास से महसूस करते हैं, तो वो हमें सिर्फ एक ही बात सिखाती है। शायद इसीलिए अल्गोनक्विन प्रोविंशियल पार्क का ये रोड ट्रिप, फॉल कलर्स देखने का ये सफ़र मेरी सोच बदल दे, नेचर को देखने का नज़रिया बदल दे। आज की रोड ट्रिप शुरू होती है सुबह के 5 बजे, इस प्यारे से सनराइज के साथ, जब दुनिया अभी भी आधी सो रही होती है ना, और हम चल पड़ते हैं कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए। बैरी हाईवे क्रॉस करते ही शहर धीरे धीरे पीछे छूट जाता है और सामने खुल जाते हैं वो प्यारे से खेत, जहां पानी और सूरज की किरणें मिलकर कुछ ऐसे व्यूज देते हैं विच फील्स अनरियल। और बस यहीं से सफ़र सिर्फ रोड का नहीं रहता, ये सफ़र बन जाता है नेचर के साथ और खुद के साथ। तो लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं कुछ खाने के लिए। So guys, we are eating Subway and तब भाई eating A&W। मेरा गाना खा लियो ट्रिप हो गया। हजे गद्दा का और पे आवा हजे वो खा। चलो गाइस मिलते हैं आपको। और फिर आता है इस ट्रिप का असली मज़ा, क्योंकि अब हम एंटर करते हैं अल्गोनक्विन पार्क के सबसे आइकॉनिक रूट पर, हाईवे 60 कॉरिडोर। यहाँ ड्राइव करने के लिए परमिट लेना पड़ता है और शायद इसीलिए ये जगह इतनी रॉ, इतनी अनटच लगती है। जैसे ही हम ड्राइव करना शुरू करते हैं, हर तरफ बस कलर्स ही कलर्स, हर शेड का ऑरेंज, हर टाइप का येलो और बीच बीच में गहरा रेड, और सामने वो बड़े बड़े हिल्स जो पूरे के पूरे पेड़ों से ढके हुए हैं। लगभग 1 घंटा कॉरिडोर में ड्राइव करने के बाद हम पहुंचते हैं अपनी ट्रेल पर, सेंटेनियल ट्रेल। अब ट्रेल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं 2 ट्रैकर से, जो उसी ट्रेल को ख़त्म करके आ रहे होते हैं। Instead of going all the way around, you go up, turn right, and go up, and there's some beautiful peaks there, and then it's when you've gone as far as you want to, you just come back the same way. उनसे बात करके हमें आइडिया मिलता है कि ये एक लूप ट्रेल है, तो हम डिसाइड करते हैं किस साइड से ट्रेल स्टार्ट करेंगे हम। और सच बोलूं, अब होने वाला था थोड़ा फन पार्ट शुरू। So guys, today's plan. So guys, अब आज हम आए हैं अपने घर से नियर अबाउट 300 किलोमीटर दूर, 5 घंटे की 350 3.5 चल कोई नहीं 350 50 लोग 50 किलोमीटर नहीं जा सकते, हम 50 छोड़ दें। अच्छा हाँ, ये भी सही है। वैसे 3.5 घंटे की ड्राइव थी, पर हमने वो कवर करी सिर्फ 5 घंटे में। और 5 घंटे में 1.5 घंटा मैंने ये कन्विंस करने की कोशिश करी कि हम यहाँ रुक जाओ, यहाँ तक पहुँचे ना। पर इस बारी मैंने कसम खा ली थी कि हमारे प्लान चेंज होते हैं, बट प्लान चेंज नहीं होंगे। हम आज इतनी दूर आए हैं और क्या ही नज़ारे थे, क्योंकि जो हाईवे 60 था ना, जहाँ पे मेन फॉल्स के आते थे भाई, इतनी बड़ी बड़ी पीक दूर से रिकॉर्ड भी किया। और मैंने चाहते चाहते बिना हाथ के चला रहा था और रिकॉर्ड भी कर रहा था। बहुत मजा। अब हम अपनी करने वाले हैं ट्रेल शुरू।
वो है तुम लोगों के लिए जिंदगी कुर्बान कर रहा था वो हम दो ये तो गाइस अब हम अपनी ट्रेल शुरू करने वाले हैं। लेट्स सी हम इतनी जल्दी ट्रेल खत्म करते हैं। वैसे तो ट्रेल है 20 किलोमीटर की। अभी में बैग लेके जा, अब हम लेके जा रहे हैं सिर्फ एक बैग। हमारा देखो 6 बॉटल्स यार 6 बॉटल। अब हमने प्लान किया कि हम आधे घंटे बाद ये बैग चेंज करेंगे, अलार्म लगा लेंगे, क्योंकि भाईचारे में भाई किसी एक की नहीं। देखो मैं उठा रहा हूँ भाई ये बैग, ये मैं उठा लूंगा। नहीं आधे घंटे में चेंज करो। नहीं आधे 1 2 3 है ना, आधे घंटे में चेंज हो रहे हैं। ठीक है पानी चलो गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैप का सीन क्या है। वैसे उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे थे, मतलब कि जो अंकल सुबह से कर रहे थे, उन्होंने बोला कि 6 घंटे की लूप है। अब 6 घंटे की इधर मतलब 6 घंटे की लूप के में अब हम हैं यहाँ पे। उन्होंने बोला था इधर से शुरू करो, यहाँ से आएंगे व्यू पॉइंट, देखा था, राइट से जाओ व्यू पॉइंट आएंगे। इट इज़ डिमांडिंग ट्रेल दैट इन्वॉल्व्स क्लाइम टोटलिंग 1200 फीट। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੇਕ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। Are you guys ready? We are ready. Let's go. Let's go. 1200 फुट करेगा। क्या तुम्हें आगे क्लिफ पे जाने का रास्ता भाई मैं कहता हूँ अब हम 3 हैं, आगे जाके हमें कोई भालू भूलू मिल जाए, वो बोले एंट्री। अपने को बियर स्प्रे भी नहीं, कोई चक्कर नहीं है, तू तो है ही डकार डकूर मार दियो। बियर स्प्रे नहीं तो क्या हुआ कहते ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाइल्ड स्पीशीज मिलती हैं। वुल्स, मूज होता है, मूज, डियर्स। गाइज वी फाउंड समथिंग। सो गाइज हमने वो साइन कर दिया बताने के लिए कि हम यहाँ पे हैं, बाई चांस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो उससे देख सकते हैं। और बस ठीक है। और आपको तो पता ही है अगर ये व्लॉग आ गया तो हम सही हैं। थोड़ा सा अल्गोनक्विन पार्क के बारे में जान लेते हैं। अल्गोनक्विन प्रोविंशियल पार्क ओंटारियो का पहला प्रोविंशियल पार्क था। इसका मेन पर्पस था लगभग 7600 स्क्वायर किलोमीटर वाइल्डरनेस प्रोटेक्ट करना। यहाँ से काफ़ी मेजर रिवर्स भी स्टार्ट होती हैं और यहाँ का इकोसिस्टम कनाडा का सबसे डाइवर्स इकोसिस्टम में से एक माना जाता है। शुरू में ट्रेल इजी लगती है पर धीरे धीरे स्लोप बढ़ने लगती है। तो भाई एक कनाडा की हिल स्टेशन की स्टीप चढ़ाई और एक कनाडा की टिम हॉर्टन की स्टीप चढ़ाई। फेमस भाई जिंदगी में पहली बार व्लॉग में भाई ने अच्छी बात की हो जो मैं रखूंगा। यो ट्रेल के मिडल में हम देखते हैं ये छोटा सा पॉन्ड जो काफी सुंदर लग रहा था। अरे ये तो लव लॉग्स है। कितनी बार बोलेगा रे? जितनी बारी तुम्हारा वेलकम बैक होगा। मेरे व्लॉग्स कम आते हैं तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक व्लॉग में 10 बारी वेलकम बैक बोल दिया, अपना सा फील होता है। रे पगली। लगभग 1 घंटा चढ़ने के बाद सांस तेज हो जाती है, लेग्स थोड़े हैवी लगते हैं, पर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, हवा थोड़ी ठंडी और फ्रेश लगने लगती है। अब हम माइट भी व्यू पॉइंट के बिल्कुल पास में हैं, क्योंकि जो एक छोटी सी लेक थी वो हमने देख ली हुई है। थोड़ी यार कैमरा हिल रहा है क्योंकि जो फ्लोर है वो इतना अच्छा नहीं है। ऑफ फ्लोर के जो ग्राउंड है इट्स ऊपर नीचे ग्राउंड। हेलो। तो भाई जितने भी लोग आ रहे हैं सबको हेलो हाय बोलते बोलते चलो, भगवान का नाम लेते चलते रहो। और तब हम रियलाइज़ करते हैं कि हम लोकेंट पॉइंट के काफ़ी क्लोज हैं। और ऑनेस्टली जो व्यू आगे वेट कर रहा था ना, वो इमेजिनेशन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। ये व्यू है जो मेरी आंखों और मेरे फ़ोन ने कैप्चर किया।
पर जो मेरे ड्रोन ने देखा, सोचो इस एक पार्क के अंदर ही 2400 लेक्स, 1000 प्लांट स्पीशीज, 45 मैमल स्पीशीज, 270 बर्ड स्पीशीज़ हैं। शायद इसीलिए हर डायरेक्शन में लाइफ फील होती है, और शायद ऐसी प्लेसेस हमें याद दिलाती हैं कि नेचर हमसे ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा ब्यूटीफुल भी। कभी कभी कुछ व्यूज़ कैमरा में कैप्चर हो जाते हैं और कुछ सिर्फ दिल में रह जाते हैं, और ये व्यू उन्हीं मोमेंट्स में से एक था। यहाँ खड़े होके सिर्फ इतना ही फील हो रहा था कि नेचर इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। हर तरफ कलर्स, नीचे एंडलेस फॉरेस्ट, दूर तक फैलती लेक्स की शाइन, और ऊपर बिल्कुल क्लीन स्काई। ऐसा लग रहा था जैसे टाइम थोड़ी देर के लिए स्लो हो गया हो। और ऑनेस्टली अगर आप कभी लाइफ में ओवरलोड फील कर रहे हो ना, तो ऐसी जगह पर आना काफ़ी होता है। और फिर इस मोमेंट को दिल में स्टोर करके हम चल पड़ते हैं वापस। सो गाइस, हम पूरे 12 बजे अपने पार्किंग लॉट से ऊपर गए थे। अभी हम 3 बजे पूरे 4 घंटे में ऊपर तक होके आके पॉइंट्स देख के हमने पूरा राउंड ट्रिप तो 4 घंटे 3 घंटे 12 तो 3 सॉरी, पानी की कमी की वजह से मेरा कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो 12 से 3 पागल 3 घंटे होते हैं। तुम 4 क्यों बोल रहे थे अभी? अब पागल हो गए। आपने मेरे इतने व्लॉग्स देखे हैं, और इतना समझ होनी चाहिए भाई। और जैसे जैसे दिन ख़त्म होने लगता है, हम वापस हाईवे की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं एक प्यारा सा सनसेट। सूरज धीरे धीरे होराइज़न के पीछे चला जाता है। तब रियलाइज़ होता है कि आज का दिन सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये एक रिमाइंडर था स्लो होने का, फील करने का और ग्रेटफुल रहने का। अगर आप ये व्लॉग यहाँ तक देख रहे हो, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में।